जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का वचन है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना ना करना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हर एक को जो भी परमेश्वर के पास आया है, जो भी यीशु के पास आया है, वो नहीं वो कहता कि आप पहले क्या थे क्या नहीं थे, आप क्या करते थे, कहाँ से आए हैं, कैसे थे, उससे मतलब नहीं। लेकिन अब जो तुम मेरे पास आ गए हो, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम किसी तरह की अशेरा की वहां पे क्या करना, लकड़ी की बनी हुई अशेरा की स्थापना ना करना। क्योंकि उसके आगे लिखा, और ना कोई स्तंभ खड़ा करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो परमेश्वर को घृणा है इन चीजों के साथ। ये चीजें जो कि परमेश्वर को खींच दिलाती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। जी हाँ। अशेरा, अशेरा जो है, हम देखते हैं कि अशेरा जो थी एक देवी जो थी, लोग देवी मानते थे उसे। और अशेरा नाम का अर्थ है सागर की देवी। वो सागर की देवी लोग कहते थे। और इसे प्रजनन की देवी भी कहा जाता था, कि बच्चे जो जन्म होते थे ये उसे सुरक्षित रखती थी अशेरा, और अशेरा के द्वारा ही वो बच्चे आते थे। और इसे प्रेम की देवी भी कहा जाता था। तो बहुत लोग इसको अलग अलग नामों से पुकारते थे। कई लोग स्वर्ग की रानी कहते थे इसे, सृष्टि की माता कहते थे इसे। कई लोग इसे तूफान की देवता की पत्नी कहते थे। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि इसे लोग एक एल नाम के देवता था, जिसकी पत्नी कहा जाता था इसे, एल देवता की पत्नी। ठीक है। और ये जो शेरा थी, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये सीरिया और फिलिस्तीन के जो लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा इसे पूजते थे, सीरिया और फिलिस्तीन के लोग। ठीक है। और ये देवी जो थी कुछ इस तरह की देवी थी, ये जिस तरह से एक पेड़ है और उसको चारों तरफ से सारी डालियां काट दी जाए, सिर्फ जो पेड़ रह जाता है, ये उसका चिन्ह था। और ये कनानी लोग और इजराइल लोग इसे पूजना शुरू किया था लोगों ने। और परमेश्वर को हर एक उस चीज से घृणा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आए। बेबीलोन उसे प्रेम की देवी कहा जाता था। हम देखते हैं जबकि निर्गमन की किताब में जब मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, तो आखिरी विपत्ति क्या थी? कि मैं तुम्हारे पहलौठों को मारूंगा। क्योंकि लोग इस देवी की पूजा करते थे और वो मानते थे कि ये देवी जो है हमारे बच्चों की सुरक्षा करेगी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पहलौठों को मारूंगा, ताकि लोग समझ जाएं कि कोई देवी नहीं जो कि परमेश्वर के कामों में रुकावट डाल सके। ऐसा नहीं है कि उन वो जो देवी देवता थे उनमें सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी। थी, शैतान की ओर से काफी सामर्थ्य थी उनके अंदर में, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकता, जैसा कि हम जानते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे हम देखते हैं कि पहलोठों को मारा और कोई बचा नहीं सका। कोई देवी नहीं बचा सकी, कोई देवता नहीं बचा सका। क्योंकि जैसा कि हम वचन देखते हैं, लास्ट में लिखा है व्यवस्था 16 का 22 में, और ना कोई खंबा खड़ा करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो परमेश्वर को घृणा है इन चीजों के साथ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी नहीं। लोग जैसे कि देखते हैं कि हम बहुत से चर्चों में मूर्तियां बनाई होती है, ये यीशु मसीह की मूर्ति, ये यूसुफ की मूर्ति, ये माँ मरियम की मूर्ति है, उसके आगे माथा टेकना। परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और कोई नहीं। उसी यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हम ही जानते हैं। तो परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। तो ये आज का वचन है कि
तुम क्या थे? परमेश्वर कहता कि मुझसे उससे मतलब नहीं है, उन चीजों को छोड़ दो। अब जो तुम मेरे पास आ गए हो, जब अब तुमने मुझे पुकार और मैंने तुम्हारी सुनी है, तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि वो कनान देश जो था वो इन चीजों से भरा पड़ा था। तो परमेश्वर ने कहा था कि उस जगह जाके तुम इन चीजों को मत करना, क्योंकि उन्होंने जंगल में भी उन्होंने क्या किया था? बछड़ा बनाया और उसे पूजने लग गए। तो इसीलिए हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। हम पीछे क्या थे? परमेश्वर कहता मुझे मतलब नहीं, अब जो तुम मेरे पास आए हो, तो मेरी शिक्षाओं को सुनो, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करो, हर एक बुराई से बचे रहो, तो मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो यही आज का वचन है। जय मसीह की। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।